वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम दो स्पेशल टाइप के ट्रायंगल देखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी अलग है और उसका यूज बहुत सारी जगह होता है। क्योंकि ये स्पेशल है तो आपको हर बार बताया नहीं जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला हमारा स्पेशल ट्रायंगल है जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर टू साइड्स इक्वल होती हैं इस ट्रायंगल में। अगर दो साइड इक्वल है तो इसका नाम है आइसोसेलेस। अगर हम नामकरण करें तो ये रहा एक्स वाई जेड ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है यहाँ पर दो साइड इक्वल है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि दो साइड इक्वल है। ये एक्स वाई और एक्स जेड साइड यहाँ पर इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो साइड्स इक्वल है इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये दिया है कि एक्स वाई और एक्स जेड इक्वल साइड है, इट इम्प्लाइज दैट इसका रिजल्ट हम ये यूज कर सकते हैं इनके अपोजिट एंगल इक्वल है। तो एक्स वाई के अपोजिट इसके सामने वाला एंगल यहाँ पर आ रहा है जेड पर, एंगल जेड। और इस एक्स जेड के अपोजिट इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है एंगल वाई। ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर जेड को हम पता करना चाहते हैं कितना है, जितना y है उतना ही ये z होगा। अगर यहाँ 35 है तो ये दूसरा वाला जो एंगल अननोन है ये भी 35 ही होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड होती है इसको बेस कहते हैं, ठीक है। ये रहा बेस और ये दोनों हो जाएंगे उसके लेग्स। ये भी लेग है और ये भी लेग है, ये दोनों को लेग्स कहेंगे, ठीक है। ये लेग है और ये भी लेग है, टुगेदर हम बोलेंगे कि लेग्स है। और जो अनइक्वल है वो बेस कहलाता है। ये प्रॉपर्टी। अब जो हमने ये कंसेप्ट है देखा, इसी का कन्वर्स वाला कंसेप्ट है। इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा? अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसका ये हो जाएगा कन्वर्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको ये एंगल z एंगल y इक्वल दिया है तो इसका रिजल्ट हम ये यूज कर सकते हैं कि एक्स वाई और एक्स जेड साइड इक्वल होगी। जो हमने पढ़ा है जस्ट उसका उल्टा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात याद रखना, ये दोनों ही कंसेप्ट एक ट्रायंगल के अंदर ही चल रहा है। इन ए ट्रायंगल के अंदर जब चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी उठाकर लगा दें कि दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट नहीं। विद इन ए ट्रायंगल ये कंसेप्ट ट्रू है क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल, ठीक है। इक्वी मतलब इक्वल है, लेटरल मतलब साइड्स, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर मैं नामकरण करूं इसका ए बी सी, मतलब अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल है तो इसका ये मतलब है कि तीनों साइड इक्वल है। ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड, तीनों साइड इक्वल है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो हमने आइसोसेलेस में पढ़ा था वही प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। आइसोसेलेस वाला कंसेप्ट लगा के अगर हम आइसोसेलेस वाला कंसेप्ट लगाएं कि ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, फिर ये दो इक्वल है तो इनके अपोजिट इक्वल होंगे, उस हिसाब से इसमें अगर तीनों साइड इक्वल है तो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के। तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों 60 डिग्री के होंगे। कैसे 60 के होंगे? ये हम
एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। देखिए तीनों एंगल इक्वल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर हम इसको 60 ना लिखे, हमें कैसे पता चला कि ये 60 का है? तो देखिए तीनों इक्वल है, आप तीनों के वैल्यू को एक्स से सपोज कर सकते हैं। और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, इक्वल टू 180। एक्स 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 मिलके 3x हो गए, तो 3x इक्वल टू 180, मतलब x आना चाहिए 60 का। दैट मीन्स ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ऑल एंगल्स इक्वल, और किसके इक्वल होते हैं? इक्वल टू 60 डिग्री। ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है। आप अगर ज्योमेट्री बेस्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं, चाहे आप सर्कल में पढ़े या सेक्टर में पढ़े, सेगमेंट में पढ़े, जहां पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया तो आपको एंगल देने की जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, दैट मीन्स ये आपको पता होना चाहिए दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल, और हर किसी की मेजरमेंट होगी 60 डिग्री। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको केवल इक्विलेटर बोल दिया तो ये आपको ही समझना है कि सारे एंगल 60 हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।